इस वक्त हमारे साथ संदीप पाठक जी है। इंडिया ब्लॉक का एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी के बाद आप लोग यहाँ पे आए, क्या आप लोगों ने अपनी तरफ से पक्ष रखा है? यहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने इस डेलीगेशन ने अपना रिप्रेजेंटेशन रखा। इसमें हमने इलेक्शन कमीशन को उसके धर्म और उनके दायित्वों की याद दिलाई। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करे सभी राजनीतिक दलों को। आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर को और एक राष्ट्रीय दल के नेता को कोड लगने के बाद अरेस्ट किया गया है, और वो भी ऐसा केस जो पिछले 2 साल से चल रहा था। ऐसी क्या परिस्थिति थी कि आपने पिछले 2 साल तक कुछ नहीं किया, अब जब चुनाव का कोड लग गया है तब आप उन्हें अरेस्ट कर रहे हैं। हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने रिप्रेजेंटेशन दिए कि इस देश की प्रजातंत्र को चलाने में इलेक्शन कमीशन की बहुत बड़ी भूमिका है। इलेक्शन कमीशन अपने दायित्वों को अगर पहचानने में भूल करे या अपने दायित्वों का निर्वहन ना करे, तब वो इतिहास में लिखा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन इस समय सो रहे थे, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। इसलिए आज ये बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन को अपने धर्म की याद करनी चाहिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। सभी राजनीतिक दलों को, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जो कुछ भी हो, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना चाहिए। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को कल रात इन्होंने गिरफ्तार किया है, कोड लगने के बाद गिरफ्तार किया है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति थी तो ये अरेस्ट बाद में भी कर सकते थे। 2 साल से चल रहा था इन्वेस्टिगेशन, पहले भी कर सकते थे। इसका मतलब क्लियर है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, और इलेक्शन कमीशन से यही कह रहे थे कि आज अगर आप एक्ट नहीं किए तो इतिहास और देश की जनता कभी आप पर विश्वास नहीं करेगी। संदीप जी, एक ही सवाल और पूछूंगा। अब जब इस वक्त आप इलेक्शन कमीशन में हैं, उस वक्त ऑर्डर रिजर्व कर लिया गया, आर्गुमेंट पूरा हो चुका है, क्या कहेंगे, क्या रिलीफ मिलने की उम्मीद है? देखिए, हम तो पूरी उम्मीद से आए हैं। हम प्रजातंत्र पर भरोसा करते हैं, न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं, इलेक्शन कमीशन पर विश्वास करते हैं। देश तभी चलता है, देश का प्रजातंत्र तभी चलता है। अगर आप विश्वास खो देंगे तो फिर चलेगा कैसे? और यही एक प्रमुख कारण है कि अगर धीरे धीरे जनता का विश्वास खोता गया तो फिर व्यवस्थाएं चलेंगी कैसे, देश कैसे चलेगा? आज हमने इलेक्शन कमीशन में यही याद दिलाई, अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। उन्होंने अपने ऑर्डर, अपने जजमेंट, उन्होंने कहा कि आपस में डिस्कस करके हम बाद में बताएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, पूरा इंडिया ब्लॉक आपके साथ, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ यहाँ नजर आया, इस सॉलिडारिटी को किस तरह से देखते हैं? सामने लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली में कितना इम्पैक्ट? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न अरविंद केजरीवाल जी के अकेले का नहीं है, ये प्रश्न आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये प्रश्न मेरा नहीं है, ये प्रश्न देश का है। देश की व्यवस्थाओं को बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, दशकों लग जाते हैं, और आज जो व्यवस्थाएं दशकों में बनी है, आप उसे ऐसे चुटकी में तोड़ते जा रहे हैं। आप विपक्षी दलों को जेल के अंदर, आप केजरीवाल को हराओ दिल्ली में, केजरीवाल के साथ लड़ो चुनाव। बार बार जब आप चुनाव जीतने में हार जा रहे हैं, दिल्ली में उसे नहीं हरा रहे हैं, आपको इतना डर लग रहा है केजरीवाल से, आप उसे जेल में डाल रहे हैं। है हिम्मत तो सामने से लड़ो चुनाव, जीतो। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता देख रही है, देश की जनता देख रही है। हम लोग बड़े ऑर्डिनरी लोग हैं। इस देश को एक नई ईमानदार राजनीति दिल्ली ने दिया था। अब जनता के पाले में बॉल है। जनता भारतीय जनता पार्टी को सिखाएगी कि राजनीति क्या होता है। वो एक केजरीवाल को डील करने में इनकी नानी याद आ गई थी। अब लाखों केजरीवाल दिल्ली के रोड पर रहेंगे, ये कैसे संभालेंगे, इनको सोचना चाहिए। संदीप पाठक, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और इस वक्त पूरा इंडिया ब्लॉक का डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलकर निकला है, और मिलने के बाद यही तर्क दिया गया इस पूरे डेलीगेशन की तरफ से। अभिषेक मनु सिंह भी, जो अरविंद केजरीवाल का केस भी लड़ रहे थे, आर्गुमेंट उन्होंने राउज एवेन्यू कोर्ट में किया। चुनाव आयोग भी इस पूरे डेलीगेशन के साथ आया, और उन्होंने साफ तौर से 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ें कहीं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है, यानी अधिसूचना जारी हो गई है, और चुनाव आयोग का ये दायित्व बनता है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड दे। लेवल प्लेइंग फील्ड तभी हो सकता है जब आप इनका तर्क है, जब चुनाव आयोग डीजीपी बदल सकता है, चीफ सेक्रेटरी बदल सकता है। ऐसे में अगर एजेंसियां गलत काम कर रही हैं तो उनको भी चुनाव आयोग रोक सकता है, और कई सारे इंस्टेंसेस, यानी कई सारे उदाहरण भी इस ब्लॉक की तरफ से, खासतौर से अभिषेक मनु सिंघवी ने चुनाव आयुक्त के सामने रखा कि आखिरकार किस तरह से 75 सालों के इतिहास में पहली बार एक सिटिंग मुख्यमंत्री को, जो अपने पद पे बैठा हुआ है, उसको गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले झारखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनका इस्तीफा करवा के उनको गिरफ्तार किया गया। तो ऐसे कई उदाहरण दिए गए इंडिया ब्लॉक की तरफ से, और ये उम्मीद की गई कि चुनाव आयोग न्याय करेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।
देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।